सहसवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, सहसवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो अब तो इस तरह की अपडेट बनाना भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये केवल झूठा आश्वासन है, ठीक है, ये कहीं न कहीं झूठा आश्वासन है या फिर वीडियो व्यू के चक्कर में बनाई जा रही है। तो अब तो चूंकि मैं कोई वास्तव में सही अपडेट होती है उसी पर वीडियो बनाता हूँ, अब तो एक दिन छोड़ एक दिन या कभी 2 दिन भी नहीं बनाता। तो आज की जो अपडेट है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की 103 पदों पर, भाई शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं, जैसे आज ही सुबह मेरी बातें हुई थी, ठीक है, तो कुछ एक साथी पर्सनली भी मैसेज कर देते हैं, कुछ एक फ़ोन भी कर देते हैं। इतने बड़े स्तर पर तो नहीं कि भाई 200-400 ही कमेंट्स आते हैं या कोई बार बारी, पर कुछ एक साथियों की वजह से मैंने कहीं न कहीं जहां मैं जानकारी ले सकता था तो वहां मैंने कोशिश की। 103 पदों पर जो भी साथियों ने जो पंजीकरण किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत वेरियस प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं, तो उनके शॉर्टलिस्ट के जो मैसेज हैं वो कब तक आएंगे या इसकी पॉसिबिलिटी कब तक है कि भाई इसके जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज कब तक आएंगे और किस विभाग के पहले आएंगे। देखो ये जो मेरे ख्याल से अभी कुछ एक तो आए थे 15-20 जो भी शॉर्टलिस्ट के मैसेज तो आए थे, पर वो वहाँ अनाज मंडी में उनकी रिक्वायरमेंट थी, अनाज वहाँ पहुँच रहा था तो उसके तो आए थे कुछ एक दिन के लिए, कैसे क्या था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भाई फिलहाल आपके जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो कह रहे हैं कि मई में लगभग 15 मई से पहले तो आएंगे, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट में आएंगे 15 मई से पहले, क्योंकि एचक्याण के तहत अब जो एचक्याण की जो प्रक्रिया है वो सबसे तेज है। बाकी चीजें तो जो रेगुलर जो भर्तियां हैं उन सभी पे तो केसेज हैं, कभी केस की डेट है, किसी की 16 मई की है, कभी किसी की है, बहुत से ऐसे केसेज हैं, तो वो तो कहीं न कहीं उनमें तो देरी चल रही है। लेकिन ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो बहुत जल्दी कर्मचारियों को लगाने का केवल एक ही कारण है कि ताकि नियमित भर्तियां यदि और भी देरी से हों तो जो रिक्वायरमेंट है उस डिपार्टमेंट के अनुसार और वो कर्मचारी नियुक्त हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं वो सबसे पहले जो आएंगे, एक तो पीएन के आएंगे, ठीक है, सेवादार हो गया, चौकीदार हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, आंगनबाड़ी कर्मचारी हो गए। उसके बाद इसके साथ ही पैरेलल में आपके एक तो जो जेबीटी के जितने भी जो साथी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो जेबीटी के जो साथी हैं सबसे ज्यादा जो तनाव है वो फिलहाल वर्तमान में जेबीटी के साथी। मेवात कैडर का रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, 12 साल में भर्ती आई थी। उसके बाद यदि बात करें हरियाणा जो रेस्ट ऑफ हरियाणा के जेबीटी के जो इन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, तो जेबीटी के शायद पहली बार ही ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये जो भावी अध्यापक लगाए जाएंगे। मेवात कैडर में तो लगाए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की यदि हम बात करें तो सुनने में आया है कि जेबीटी के जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि आए दिन अखबार में तो हम देखते हैं कि 402 अध्यापक सरप्लस हो गए, ठीक है, जेबीटी की तो पोस्ट वैकेंट ही नहीं है, स्कूलें मर्ज हो रही हैं, इस तरह की भी चीजें हो रही हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जो नई शिक्षा नीति के तहत जो 30:1 का जो रेशियो है, जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होती है, क्योंकि मेवात कैडर वाला तो मेवात में अध्यापक जाएंगे, रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती बहुत लंबे समय से हुई नहीं है, ठीक है, तो बहुत सी सीटें जेबीटी की जो 2025 में वैकेंट होने वाली है, या जो 30:1 का जो रेशियो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो जितनी भी जो डाटा मांगा गया है, ठीक है, एचआरएमएस पोर्टल में जो भी डाटा सैंक्शन पोस्ट का जो जितने भी लगे हुए हैं, फील्ड पोस्ट हैं, जो वैकेंट पोस्ट हैं, तो उसमें जेबीटी की जितने भी सीटें वैकेंट है वो सारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत फिलहाल वर्तमान में, जब तक कि रेस्ट ऑफ हरियाणा की नियमित भर्ती नहीं आती है, तो जितने भी स्कूलों में अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है वो सारी जो सीटें हैं रेस्ट ऑफ इसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत बहुत जल्दी आपका लगभग, क्योंकि जो मेरा जहां मैंने जानकारी ली थी सबसे पहले उसने जेबीटी के बारे में विषय में हमारी बातें हुई थी कि 15 मई से पहले जो जूनियर बेसिक टीचर है, जो प्राथमिक स्कूलों में जो अध्यापकों की कमी है, उनके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत इन भावी अध्यापकों को लगाया जाएगा। टीजीटी तो आपने देखा ही होगा कि विधानसभा सत्र में ही बताया गया था लगभग 3500 पदों पर इनके शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे, पर हो सकता है ये 3500 ना आए, क्योंकि इसलिए ना आए कि जो ऑलरेडी पहले से उन जो लगे हुए थे उनका अनुबंध बढ़ाया गया है,
ठीक है, एज इट इज वो उनका अनुबंध बढ़ाया गया है। बाद में ये भी इनका जो एक्सटेंशन है, जो 1 साल की जो अवधि है, एक्सटेंशन लेटर भी शायद आजकल में आने वाला है, ठीक है। और जब टीजीटी की वेटिंग लिस्ट एक बहुत बड़े स्तर पर आएगी, उसके बाद में इन सभी भावी अध्यापकों को दूसरी स्कूलों में जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ उनको एडजस्टमेंट या समायोजन किया जाएगा। तो इनके भी टीजीटी के भी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़े से कम आए। पीजीटी के भी बहुत लगभग 4,500 प्रदेश में जो सीटें वैकेंट हैं स्कूलों में पीजीटी अध्यापकों की आवश्यकता है, तो इनके भी शॉर्ट लिस्ट के पीजीटी के भी आएंगे। साथ ही कंडक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, पीएन हो गया, सेवादार हो गया, चौकीदार हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, ये जो आंगनबाड़ी हो गई, जो पहले से भरे हुए फॉर्म हैं, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, सिर्फ ये जानकारी है कि 15 मई से पहले इसमें बहुत से मैक्सिमम विभाग के जो आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। अब इसमें देखो, मुझे ये सही लगा इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, यदि 15 मई तक ना आए और आप कहो कि आपने गलत जानकारी दी है, तो हो सकता है गलत जानकारी भी हो सकता है कि और सप्ताह 10 दिन, ऐसे तो दिसंबर से गलत जानकारियां हैं। दिसंबर 31 तक आना था, फिर जनवरी में आनी थी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब मई का टाइम आ गया। तो जैसी भी जानकारी होती है, ठीक है, उस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। अब सोचना तो आपका काम है कि भाई ये सही है गलत है, लेकिन जानकारी ये है कि शायद अब की बार 15 मई से पहले आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।